वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे सऊदी अरब के ऊपर, जिनका मतलब कत्ल हो गया, उनके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग की मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया पर सऊदी अरब की ये वीडियो 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर ट्विटर हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हो, बहुत ज्यादा वायरल है। लोग इसको शेयर कर रहे हैं, इसके पीछे की अलग अलग कहानी बता रहे हैं और इसके पीछे की जो हकीकत है शायद आप लोगों को पता होगी। अगर नहीं पता है तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसके पीछे का वाकया क्या है, इस वीडियो की हकीकत क्या है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सऊदी लोग एक जगह इकट्ठा है। कोई अपना जुब्बा उतार रहा है, कोई अपना रुमाल उतार रहा है, यहां तक कि कोई अपना बनियान भी उतार रहा है और इज्जत और फख्र समझे जाने वाली अपनी दस्तारें उतार कर फेंक रहे हैं। तो कोई ऊंटों की तरह अपने घुटनों को बांध कर नीचे बैठ रहा है, कोई अपने खंजर तलवारें जमीन में गाड़ रहा है और कुछ तो अपने सरों पर मिट्टी डाल रहे हैं। यानी अजीब और गरीब हरकतें ये सऊदी लोग कर रहे हैं। इनको देखकर लोग सोच में पड़ गए हैं कि ये सऊदियों को हुआ क्या है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये माजरा क्या है, इसकी पीछे की हकीकत क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे एक बहुत दर्दनाक कहानी है, एक बहुत गमनाक वाकया है। वो ये कि सऊदी अरब का एक शहर है नजरान, जो कि यमन बॉर्डर के करीब है। ये वहां का वाकया है कि 2 कजन भाई थे जो बहुत अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन किसी बात पर दोनों में बहस शुरू हो गई। बहस हुज्जत तक पहुंची और हुज्जत झगड़े तक पहुंची और उसके बाद मोहम्मद मुरसल नामी शख्स ने गुस्से में आकर अपने कजन भाई को कत्ल कर दिया, या फिर यूं कहा जा सकता है कि उसके हाथों कत्ल हो गया। बहरहाल कत्ल होने के बाद पुलिस आकर मोहम्मद मुरसल को गिरफ्तार करती है और उसे जेल में डाल देती है। चूंकि सऊदी अरब में शरिया कानून चलता है, वहां पर किसी का फोन कॉल नहीं चलता, किसी नेता की पर्ची नहीं चलती या रिश्वत नहीं चलती। शरीयत में खून का बदला खून है, किसास, कत्ल के बदले कत्ल। बहरहाल मोहम्मद मुरसल को पुलिस गिरफ्तार करती है, कोर्ट में केस चलता है और एक दिन कत्ल साबित हो जाता है। वो भी ऐसे सालों साल नहीं कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। कुछ लोग ये बताते हैं कि 1 साल में ये सारी कार्रवाई मुकम्मल हो गई और एक खबर ये है कि 3 महीने में ही ये कार्रवाई मुकम्मल हो गई और कोर्ट ने कातिल मोहम्मद मुरसल को सजाए मौत सुना दी। अब जब ऐसा हो जाता है, कत्ल साबित हो जाता है और जब कोर्ट ये फैसला कर देती है कि इस कातिल की गर्दन को उड़ा दिया जाए, ऐसा होने पर दोनों खानदान और या फिर दोनों कबीले वालों को कुछ मोहलत दी जाती है कि वो आपस में सुलह कर सकते हैं। कानून के हिसाब से, शरीयत के कानून के हिसाब से 3 रास्ते बचते हैं। एक ये कि किसास, यानी कत्ल के बदले कत्ल, खून के बदले खून। दूसरा रास्ता यह है कि दियत देकर, कुछ मुआवजा देकर, खून बहा देकर कातिल को माफ किया जा सकता है। और तीसरा रास्ता, जो सबसे अच्छा रास्ता है, जिसकी फजीलत भी है, उस पर सवाब भी है, कि मकतूल के वरसा, यानी जिनका कत्ल हुआ है उसके खानदान वाले अल्लाह के लिए उसको माफ कर दे कि चलो हमारा बेटा तो चला गया, वापस नहीं आ सकता, हम आखिरत में इसका अल्लाह से बदला लेंगे, हम अल्लाह के लिए माफ कर देते हैं। ये माफी सबसे अच्छा रास्ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी बहुत फजीलत बताई है। लेकिन ये मकतूल के खानदान वालों पर डिपेंड करता है, उनके रिश्तेदारों के पास ही ये हक होता है। ऐसा नहीं कि वो अपने हक का इस्तेमाल करें तो उन पर कोई गुनाह होगा, गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर माफ कर देते हैं तो उनको बहुत सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन इसका बदला उनको देंगे। लेकिन अगर वो चाहे तो किसास भी ले सकते हैं, या फिर चाहे तो दियत और मुआवजा खून बहा लेकर अल्लाह के लिए कातिल को माफ भी कर सकते हैं।
یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے، یہ نبوی نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ سنت بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے۔ ایک گلاس دودھ میں 2 چمچ تنبینہ ڈال کے اسے ابال لے، کھیر کی طرح بن جائے گا، اور پھر اس میں شہد یا شکر ڈال کر آپ بھی پیئے، بچوں کو بھی پلائے، گھر میں ہر ایک عمر کے لیے یہ مفید ہے۔ اسکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں، آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریئر فری ہے۔ اگر آپ ڈسٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریدیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ مقتول کے خاندان کے لوگ کچھ دیت لے لیتے ہیں، کچھ خون بہا لے لیتے ہیں، کچھ معاوضہ لے کر قاتل کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یا تو پھر بنا کچھ لیے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے معاف بھی کر دیا جاتا ہے۔ صرف اس واقعے کو سامنے رکھ کر آپ ایسا نہ سمجھے کہ سعودی میں سب قصاص ہی لیتے ہیں، اکثر معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس معاملے میں مقتول کے قبیلے والے شاید بہت غصے میں تھے، وہ صرف قصاص چاہ رہے تھے، وہ صرف چاہ رہے تھے کہ محمد مرسل کو سزا ملے۔ اس لیے قاتل محمد مرسل کے قبیلے والے مقتول کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے، یعنی جس کا قتل ہوا تھا اس کے گھر کے سامنے معافی مانگنے کے لیے جمع ہو گئے، اور انہیں الگ الگ طریقے سے منانے لگے۔ اس میں بڑے بڑے شیخ بھی تھے اس قبیلے کے جو لکھپتی، کروڑپتی، ملینئر، بلینئر ہے، لیکن وہاں پر قانون سب کے لیے ایک چلتا ہے، اور معافی کی وہ سب لوگ معافی کی درخواست کرنے لگے، جو ان سے ہو سکتا تھا وہ سب کچھ کرنے لگے۔ عرب میں ہمارے یہاں ہوتا نا کہ پگڑی، یہ اس کو بہت عزت اور فخر کی چیز سمجھی جاتی ہے، جب وہ کسی کے قدموں میں رکھ دی جائے مطلب پورے خاندان کی عزت قدموں میں رکھ دی گئی ہے۔ وہاں پر عرب میں امامہ یہ بہت عزت کی چیز سمجھی جاتی ہے، فخر کی چیز سمجھی جاتی ہے۔ وہاں کے شیخ لوگوں نے اپنا امامہ اتار کر وہ مقتول کے خاندان والوں کے سامنے زمین پر رکھ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پوری عزت اتار کر سامنے رکھ دی۔ یہاں تک کہ قاتل کے قبیلے والوں نے صرف امامہ ہی نہیں بلکہ کچھ لوگوں نے اپنا جبہ، اپنی بنیان تک اتار کر سامنے رکھ دی۔ کچھ شیخ لوگ تو زمین پر گر گئے، اپنی تلواریں، اپنے خنجر ان کے سامنے گاڑ دیے، اپنے سروں پر مٹی تک ڈال دی، اپنے گھٹنوں کو جانوروں کی طرح باندھ دیا، یا پھر لاکھوں کروڑوں ریال سونا چاندی اور پراپرٹی کے پیپر لے کر سامنے آگے کی سب لے لو، صرف معاف کر دو، ہمارے قبیلے کے بچے محمد مرسل کو معاف کر دو۔ یعنی وہ سب کچھ انہوں نے کیا جو وہ کر سکتے تھے، ایک طرح سے اپنی زبان میں کہا جائے جتنا گر سکتے تھے وہ گرے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سارا عرب چیخ اٹھا کہ اب تو معاف کر دینا چاہیے، محمد مرسل کو معافی مل جانی چاہیے۔ اتنا ہونے کے بعد بھی مقتول کے قبیلے والوں کا دل نہیں پسیجا، ان کا دل نرم نہیں ہوا، انہوں نے نہ دولت لی، انہوں نے نہ جو ہے معاف کیا، بلکہ انہوں نے اپنے حق کا استعمال کیا اور قصاص پر ہی ڈٹے رہے۔ اب کوئی راستہ بچتا نہیں تھا، شریعت اور سعودی قانون کے مطابق محمد مرسل کو سزائے موت دے دی گئی۔ کہتے ہیں کہ محمد مرسل کی آخری خواہش اپنے ماں سے ملنا تھا، سو اسے ملا دیا گیا۔ یہ کلیجہ پھاڑ دینے والا منظر اسی کا ہے۔ سزائے موت سے پہلے بیٹے کو اپنے اس ماں سے ملایا گیا، دونوں ایک دوسرے سے آخری بار مل کر رو رہے ہیں۔ حالانکہ یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، قانون کی بالادستی ضروری ہے تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہو۔ انسان کا خون سستا نہیں ہے، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسی لیے عرب ملکوں میں کرائم ریٹ بہت کم ہے، نہ کے برابر ہے۔ قانون سے بڑھ کر، شریعت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، ایک ہی قانون سب کے لیے، اس میں کوئی وسیلہ نہیں، کسی بڑے آدمی کا لیٹر نہیں، کوئی پیسوں کا لین دین نہیں، کوئی خاندانی روب نہیں، کوئی عہدے پد کا استعمال نہیں، کوئی رشوت نہیں، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ آج ہمارے یہاں کرائم کا ریشو اس لیے بڑھ رہا ہے کہ انسانی خون کو سستا کر دیا گیا ہے۔ الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ قانون ہوتا ہے، بڑے لوگوں کے لیے الگ قانون، عہدے والوں کے لیے الگ قانون، کروڑپتی، بلینئر، ملینئر کے لیے الگ قانون، غریب کے لیے الگ قانون، کسی قوم کے لیے الگ قانون اور کسی ایک قوم کے لیے الگ قانون۔ اس لیے
यानी क्राइम का रेशो इतना बढ़ गया है कि मेरा ये वीडियो बनाने का जो टाइम है ना, इस टाइम के अंदर भी पता नहीं कितने कत्ल हो गए होंगे, कितने मर्डर हो गए होंगे, या कितने कातिल छूट गए होंगे, या कितनी रिश्वत की लेन देन हो गई होगी। एक छोटा सा वाकया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का, बनु मखजूम की एक औरत चोरी करते हुए पकड़ी जाती है, उस पर चोरी साबित हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर हद कायम कर देते हैं, उसके हाथ काटने का हुक्म दे देते हैं। चूंकि वो फातिमा एक बड़ी इज्जतदार कबीले से थी, तो उस कबीले के लोग ये चाह रहे थे कि सजा में कुछ रियायत हो जाए, या माफी मिल जाए, या फिर कुछ और ऐसा हो जाए कि उसके हाथ कटने से बच जाए। लेकिन किसी की हिम्मत हो नहीं रही थी। तो हजरत उसामा बिन ज़ैद को उन लोगों ने चुना कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर बात करे और थोड़े रियायत की मांग करे, क्योंकि वो शरीफ कबीले से थी, बड़े कबीले से थी। जब हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु डरते डरते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, तो अल्लाह के रसूल गज़बनाक हो गए, गुस्से में आ गए और लोगों से कहा, क्या तुम पिछली कौमों की तरह बर्बाद होना चाहते हो? पिछली कौमें तबाह और बर्बाद इसीलिए हुई कि बड़े खानदान वालों के लिए, बड़े कबीले वालों के लिए अलग उनका कानून होता था, उनके लिए रियायत होती थी, और छोटे खानदान वाले या छोटे और गरीब लोगों के लिए अलग कानून होता था। इसलिए ये भेदभाव की वजह से कितनी कौमें तबाह और बर्बाद हो गई। और फरमाया कि अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती तो मैं उसके हाथ काट देता। ये होता है कानून, और ये होती है कानून की बालादस्ती। और यही अल्लाह, अगर ये कानून दुनिया में जो है कायम हो जाए तो क्राइम ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म हो गई। तो फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा था। ये सऊदी अरब की वीडियो था कि जैसे दो भाई थे, मतलब एक करजन थे, मतलब दोनों भाई थे, मतलब करजन थे, रिश्तेदारी पड़ती थी उनका। तो दोनों में लड़ाई हो गई थी, कोई बात के लिए लड़ाई हुई थी। तो जो एक था, जो उनका मूसा नाम था, ऐसा कोई नाम था। तो जो उनका करजन थे, उनको मतलब ऐसा लड़ाई करते करते उनके मार दिए, मतलब उनको कत्ल कर दिए। तो जब कत्ल कर दिए तो उनको पुलिस पकड़ के ले गई, उनकी सज़ा हो गई। तो 3 महीने में मतलब सज़ा उनका पूरा हो गया। 3 महीने के बाद उनको फांसी देने के मतलब सज़ा हो गई। तो जो इसने मारे थे, जो व्यक्ति के मतलब जो सामने वाले थे, जो मारे थे अपने करजन के, तो ये लोग सोचे माफ़ी मांग ले, अपना धन दौलत सब दे दें, माफ़ कर दें। तो माफ़ कर देंगे तो हम मतलब बच जाएंगे। तो बहुत कोशिश करे थे, बहुत कुछ करे थे, माफ़ी मांगे थे, नहीं माफ़ करे। जो उनके सामने वाले थे बोले हम नहीं माफ़ी देंगे, हम खून के बदले खून लेंगे। तो उनको फांसी सुनाई गई। तो कैसे माँ बेटे गले पहले मतलब ख्वाहिश होता कि पहले ख्वाहिश पूरा किया जाता है सबको, जिसको फांसी लगती है। तो बोले थे, तो बोले मैं अपने माँ से मिलना चाहता हूँ। तो उनकी माँ गई थी मिलने, तो कैसे मिल रहे थे, रो रहे थे गले लग के। कितना इमोशन वाला सीन था, मतलब दर्द वाली सीन थी। तो सही बात, वक्त कोई भी अगर काम करते हो आप, सामने अगर झगड़ा भी हो रहा, लड़ाई भी हो रहा, तो सोच विचार के लड़ाई कीजिए, किसी कत्ल नहीं करना चाहिए। अगर एक इंसान गलती करता है तो पूरे घर भर सज़ा मिलती है, पूरे घर भर के मतलब वो दर्द मिलती है। अब मान लीजिए वो तो एक आदमी, तो उनको तो मार दिए, अब इनका भी फांसी लगेगा, तो माँ बाप पूरे जो घर वाले हैं सब तो परेशान होंगे, सब रोएंगे, सबको दिक्कत होगी। और जो पब्लिक है, जो मतलब जो आसपास रहते हैं, सबको मतलब कष्ट तो होता ही है। कोई भी अगर सामने से जाता है तो परेशानी तो होती है। तो यही बात है, ऐसा काम कभी मत कीजिएगा, न ऐसा करना चाहिए। धन जायदाद के लिए लड़ाइयाँ होती है, तो अगर सामने वाला मांगता है तो थोड़ा ज़्यादा ही दे देना चाहिए। ले जाओ भाई, तुम ही खुश रहो, हमको जितना मिलता उसी में हम खुश रहेंगे। तो यही बात है, थोड़ा थोड़ा बात के लिए हो जाती है झगड़े, तो आपस में कत्ल कर देते हैं। तो नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में दिखाए हैं, तो बहुत मतलब ऐसी वीडियो थी। तो सही बात है, ऐसा कभी मत कीजिएगा, ना कभी करना चाहिए। हमेशा संभल के रहना चाहिए। जब सरकार एक बार सज़ा दे देती है तो बिल्कुल होना ही होता है। अगर ऐसा होगा नहीं तो फिर आगे ऐसा आगे फिर होगी क्राइम, फिर आगे बढ़ेंगे लोग, ऐसे ही करते जाएंगे, डरेंगे नहीं।
तो इसीलिए वहाँ की सरकार ये सब कर रही है। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो देखिएगा तो बहुत अच्छा है, मतलब इससे कुछ सीख मिलेगी, समझ मिलेगी, संभरने का मौका मिलेगी। किसी से अगर आप लड़ाई करते हो तो मत कीजिए। अगर ज़मीन जायदाद के लिए हो रही है तो कोई ज़्यादा मांग रहा है दे दीजिए। एक जूते से एक हाथ से कोई न धनी हो जाता है, न कोई अमीर होता है, न कोई गरीब होता है। अगर झुक के रहते हैं तो उसी में हमारी भलाई होती है। सदा हमारे साथ भगवान होते हैं, अल्लाह ताला होते हैं, सदा रक्षा करते हैं। तो ये बात है। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।